नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान में हूं आपके साथ आरजू साई। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत पर सियासत जारी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में लखीमपुर खीरी पहुंचे, हिंसा में मारे गए मृतक किसानों के परिवारों से मुलाकात की। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस कल मामले की सुनवाई करेंगे। लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम को पुलिस ने यूपी के मुरादाबाद में हिरासत में लिया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा, पुलिस नहीं बता रही उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। सीएम गहलोत ने एक बार फिर लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सरकार की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। यूपी सरकार को देश की आवाज सुननी पड़ी है। लखीमपुर खीरी कांड का जिक्र कर अखिलेश यादव ने कहा, जो वहां हुआ वो तानाशाही का उदाहरण है, जैसा कि हिटलर शाही में भी नहीं हुआ। अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर कांड को लेकर कहा, किसानों को गाड़ी से कुचला गया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरे सिस्टम हत्यारे का साथ दे रहे हैं। ऐसे में तो ऐसा तो सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखा गया। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बता दें, मिश्रा के बेटे आशीष पर लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर हमला बोला। कहा, राहुल भ्रमजाल फैला रहे हैं। हर बार की तरह राहुल ने गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर गुरुवार को वल्लभनगर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भिंडर की पहले बीजेपी से भी टिकट की चर्चा चली थी, लेकिन गुलाबचंद कटारिया के वीटो के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। धरियावद में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बातों ही बातों में कांग्रेस पर हमला बोला। 2 सीटों पर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस गुरुवार को अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। दरअसल 8 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध करवाने का आग्रह। प्रधानमंत्री मोदी देश भर में पीएम केयर्स पीएसए प्लांट्स का करेंगे उद्घाटन। जयपुर के गणगौरी अस्पताल के प्लांट का भी होगा उद्घाटन। श्रीगंगानगर में किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता सफल। दोनों पक्षों के बीच मांगों पर सहमति। समझौते के तहत 4 बारी का वरीयता क्रम तय हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासन, शहरों और गांव के संग अभियान में पट्टा वितरण पर रोक लगा दी है। वन, गोचर, पार्क, मंदिर और कच्ची बस्तियों की जमीन पर पट्टे जारी नहीं होंगे। नीट 2021 इस साल पुराने पैटर्न के मुताबिक ही आयोजित की जाएगी। नया पैटर्न अगले साल से लागू किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा से कथित पेपर लीक पर राज्य और शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा। हाईकोर्ट में मधुनागर समेत 6 लोगों ने याचिका लगाई थी। रीट को लेकर बीजेपी ने बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जरौली के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वसुदेव देवनानी ने फरार बत्ती लाल मीणा को अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर कांग्रेस की मिलीभगत का संदेह जाहिर किया। बांसवाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 5 किलो चांदी और नकदी सहित 7 लाख की लूट कर फरार। डूंगरपुर के सावला कस्बे में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। बंदूक की नोक पर आधा किलो से ज्यादा चांदी लूट कर फरार। डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 1,15,500 रुपए जुर्माना। दहेज के लिए पत्नी की हत्या मामले में पोखरण एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दोषी पति को 7 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना। राजसमंद की भीम पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले 3 छात्र बदमाशों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में तीनों ने चोरी की वारदातों को कबूला। डूंगरपुर में सट्टेबाजी के खिलाफ स्पेशल पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। नशे के खिलाफ बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक नशेड़ी को हिरासत में लिया, जबकि 2 नशेड़ी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चोरों ने घर के ताले तोड़कर सोने चांदी की कीमती गहने पर हाथ साफ किया। इलाके में हड़कंप। सीकर में कपड़ा शोरूम पर फायरिंग के मामले में फरार 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। कोटा पॉक्सो कोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी शिक्षक को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई। 47,000 का जुर्माना लगाया। बीकानेर के नोखा में पुलिस को चकमा देकर चोरी का आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस उसके तलाश में जुट गई है और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे फिर पकड़ लिया गया।
दौसा के लालसोट थाना क्षेत्र में गांव में एक फार्म पॉन्ड में डूबने से एक नाबालिग की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी। करौली में परिता विद्युत ग्रिड पर ठेके पर तैनात लाइनमैन की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने लगाया जाम। कोटपुतली के नरेना में 2 महीने से हड़ताल कर रहे सफाई कर्मी नरेना कस्बे में चुरमुराई सफाई व्यवस्था, सांस लेना दूभर। चूरू जिले के एक सरकारी शिक्षक पर जानलेवा हमला करने के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। श्रीगंगानगर के घरसाना उपखंड ऑफिस पर चल रहे किसानों के महापड़ाव का असर अब सरकार के प्रशासन गांव के संग अभियान पर दिखने लगा। किसानों के समर्थन में लोगों ने आयोजित होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार कर दिया। रीट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जरौली के बयान के विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने अजमेर में खोला मोर्चा। यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा के विरोध में झुंझुनू में एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया केंद्र सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। भरतपुर में युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर दुख जताया। 12 के गर्ल्स पीजी कॉलेज के एकमात्र स्थायी महिला प्रोफेसर के ट्रांसफर से नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन किया। कॉलेज के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। भीलवाड़ा के सरसिया सरकारी हाई स्कूल के शिक्षकों के तबादले के विरोध में लोगों ने स्कूल में ताला जोड़ दिया, विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर में मजदूर परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर ठेकेदार से पैसे दिलवाने की मांग। उदयपुर के जलारा इलाके में आदिवासी युवक की पेड़ पर लटकी लाश मिलने के मामले में पुलिस कार्यशाला से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई, जहां एसपी और आईपीओ को ज्ञापन दिया। राजसमंद में अनाज और फल सब्जी मंडी के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंडी सचिव से मुलाकात की, समस्याओं से अवगत करवाया। बीकानेर के खाजूवाला में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन, कई बीजेपी नेता रहे मौजूद, बनाई गई रणनीति। जयपुर जेडी में बीपीसी एलपी की बैठक आयोजित, मां हिंगलाज नगर विस्तार के ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र को किया गया अनुमोदित। एनडब्ल्यूआर को रेलवे में लोडिंग और टाइमिंग एक्यूरेसी को लेकर पूरे भारत में पहला स्थान, वहीं मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की समय पालना में भारतीय रेलवे में भी पहला नंबर। प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान का प्रसादी लाल मीणा ने लिया जायजा। अलोद, बमोरी और माधोराजपुरा में आयोजित शिविरों का किया निरीक्षण। ऑनलाइन स्टडी और परीक्षा के नए पैटर्न ने बढ़ाई एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मुश्किलें। परिणाम खराब आने पर आरयूएचएस और स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगा रहे स्टूडेंट्स। कांग्रेस सेवा दल की ओर से बांसवाड़ा में जोड़े जाएंगे 20,000 नए सदस्य, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भीम सिंह शेखावत ने दी जानकारी। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र के गांव में 1.5 माह पूर्व एक दलित युवक की हुई हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित महिला ने अपने छोटे बच्चे को मंत्री के सामने मेज पर लटाकर न्याय की गुहार लगाई। चूरू के तारानगर में बुधवार को पंचायत समिति की ओर से प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर, प्रभारी मंत्री और विधायक ने आवासीय पट्टे वितरित किए। बीकानेर के पूर्व विधानसभा से बीजेपी विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी ने अपना जन्मदिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर मनाया। राजसमंद में शराबबंदी आंदोलन की मुहिम में एक बार फिर से अपना अहम योगदान निभाने जा रहा है। जिले के भीम क्षेत्र के बरार और हामेला की वेर पंचायत में 13 नवंबर को शराबबंदी के लिए मतदान होगा। कोटपुतली के लिए राजकीय एलबीएस कॉलेज में 4 करोड़ की लागत से बना इंडोर स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दरवाजे, दीवारें में और खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं। जयपुर में झलाना लेपर्ड सफारी सफल होने के बाद अब जयपुर को जल्द ही एक और लेपर्ड सफारी का तोहफा मिलने वाला है। ये है गलता लेपर्ड सफारी। अब वन विभाग ने झलाना से लेकर सरिस्का तक कॉरिडोर विकसित करने के उद्देश्य से गलता के जंगल को लेपर्ड सफारी के रूप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। अलवर में लक्ष्मणगढ़ के टोडा नागर स्कूल के शिक्षक शिवराम मीणा के क्लासरूम में सोने का वीडियो वायरल, जिसके बाद मामले की जांच शुरू। कहा यह जा रहा है शिक्षक अपना मोबाइल चलाते चलाते पंखे के नीचे लेटा, गहरी नींद में बेसुध हो गया। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद लक्ष्मणगढ़ एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने जांच के निर्देश दिए। भरतपुर जिले के कई थानों की जीप खराब हालत में है। जीप को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ रहा है, जिससे मुश्किलें आ रही हैं। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड के कासनी के शहीद सतीश खांडा की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित हुआ। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मौजूद रहे। धौलपुर जिले में सर्वपित्र अमावस्या तिथि को करणागतों का समापन हो गया। इस मौके पर जिले से चंबल और पार्वती नदी पर सनातन धर्म से लोगों ने पितरों को आस्था और श्रद्धा पूर्वक तर्पण किया। प्रतापगढ़ में कांग्रेस सेवा दल के सेवा दल चला गांव गली सदस्यता अभियान का आगाज। यह आगाज कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने किया।
स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ भार्गव का 95 साल की उम्र में मंगलवार शाम को निधन हो गया। राजेंद्र भार्गव लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे और मंगलवार शाम विद्युत नगर स्थित निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा उनके विद्युत नगर निवास स्थान से रवाना होकर अजमेर रोड स्थित पुरानी चुंगी शमशान घाट पर पहुंची, जहां जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा मौजूद रहे। भार्गव का पुरानी चुंगी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। राजधानी जयपुर को बहुत जल्द गलता लेपर्ड सफारी का तोहफा मिलने वाला है। झलाना के बाद अब लोग लेपर्ड सफारी का आनंद गलता जंगल में भी उठा सकेंगे। लेपर्ड सफारी का न्यू डेस्टिनेशन, गलता जंगल में लेपर्ड का दर्शन। ट्रैक तैयार, पर्यटकों का इंतजार। राजधानी जयपुर को लेपर्ड सफारी के मामले में जल्दी ही नया आकर्षण मिलने वाला है। झालाना की तर्ज पर गलता लेपर्ड सफारी तैयार की जा रही है। मेरे चारों तरफ जो आप जंगल देख रहे हैं, जो हरी भरी आबो हवा देख रहे हैं, ये तमाम गलता जंगल का इलाका है जो कि विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रैक बनाने शुरू कर दिए हैं। वन विभाग ने पूरी जो कोशिशें हैं वो इसमें लगा दी हैं। बाकायदा बहुत ही जल्दी इसका ट्रैक तैयार कर दिया गया है। अब यहाँ पर गाड़ियाँ आने जाने लगी हैं, आप देख सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हरे भरे जंगल में आपको कटप्पा, प्रिंस, ब्लू थंडर और जूलियट नाम वाले लेपर्ड के दर्शन हो जाएं तो आपकी लेपर्ड सफारी पूरी हो जाएगी। वन विभाग पर्यटकों के लिए कुछ ऐसा ही कर रहा है। जयपुर के झालाना में लेपर्ड सफारी के सक्सेस हो जाने के बाद गलता जंगल न्यू लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन के रूप में लगभग तैयार है। 5 किलोमीटर तक ट्रैक बन गया है। बस जैसे ही ट्रैक फाइनल होगा, पब्लिक के लिए गलता लेपर्ड सफारी खोल दी जाएगी। हाल में 5 किलोमीटर का ट्रैक हम तैयार कर चुके हैं। इसमें ये गलता धाम से और छीन बावड़ी तक अभी तैयार हो चुका है ट्रैक। इसमें कच्चा तैयार है, अभी पक्का इसको तैयार करना बाकी है। और इस एरिया में लेपर्ड्स काफ़ी मात्रा में है। यहाँ बीच जंगल में कोई भी ऐसा बड़ा मंदिर या कोई भी पब्लिक वाला एरिया नहीं है, तो ये सफारी अच्छी विकसित हो सकेगी यहाँ। झालाना सफारी से भारी संख्या में लेपर्ड पहले से ही गलता जंगल में शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने गलता को डेवलप करना शुरू कर दिया है। गलता सफारी झालाना का ही एक्सटेंशन है। वन विभाग को उम्मीद है कि गलता में अच्छी संख्या में लेपर्ड पाए जाएंगे। जो रेंज गलता रेंज है वो एक्चुअली झलाना का एक एक्सटेंशन है और नॉर्थ वेस्ट झलाना के नॉर्थ वेस्ट में आता है और वहीं से ये कनेक्ट होता है सीधा सरिस्का, नाहरगढ़ अमेर होके सरिस्का। तो ये एक कॉरिडोर है लेपर्ड्स के लिए और यहाँ एक अच्छी तादाद में लेपर्ड्स पाए जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। गलता लेपर्ड सफारी में ट्रैप कैमरे से हुए सर्वे में पहले ही झालाना से आए दर्जनों लेपर्ड को ट्रैप किया जा चुका है, जो गलता को अपना आशियाना बना चुके हैं। हमने जब यहाँ पे ट्रैप कैमरे से सर्वे करे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक तो कटप्पा, एक जो बहुत ही डोमिनेंट मेल था झलाना का, फिर प्रिंस, फिर ब्लू थंडर, फिर डिस्कवरी और जूलियट भी जो फीमेल सब एडल्ट थी, तो वो भी गलता के नर्सरी के आसपास बहुत दिखाई देती थी। गलता के जंगल का लेपर्ड सफारी के रूप में विकसित होने से वन विभाग को लेपर्ड कॉरिडोर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं प्रदेश में जंगल सफारी के रूप में पर्यटन का भी विकास आगे बढ़ेगा। वन्य जीव यहाँ देखने को मिलते हैं और बहुत ही शांत और सुकून इलाके वाला जंगल है, जिसमें झालाना के बाद में एक एक्सटेंशन की जरूरत थी। क्षमता से ज्यादा बघेरे वहाँ हो गए थे, वो धीरे धीरे यहाँ बसने लगे हैं और ये कॉरिडोर आगे सरिस्का तक जुड़ता है। जल्दी ही ये जो
सफारी पार्क है जनता को समर्पित किया जाएगा ताकि वो लोग यहाँ प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर की एक झलक सामने आई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जारी की गई तस्वीर में ये दिख रहा है कि नवरात्रि के अवसर पर मंदिर को किस तरह से खूबसूरती से सजाया गया है। सबसे खास बात ये कि मंदिर और उसके आसपास के इलाके में की गई लाइटिंग, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर द्वारा लिए इस फोटो में पूरा मंदिर और उसके आसपास का इलाका नजर आ रहा है। पहाड़ियों के बीच में स्थित मंदिर का नजारा देखते ही बन रहा है। वैसे तो यहाँ पर हमेशा ही धूम रहती है, लेकिन नवरात्रि में यात्रियों की भीड़ के साथ साथ मंदिर को पूरी तरह से सजाया जाता है। मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर दोनों ओर रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं। नवरात्रि में मंदिर प्रांगण में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वैष्णो देवी माता मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से खूबसूरत लाइट्स के साथ मंदिर को सजाया गया है। मौका है नवरात्रि का, ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कल पहला नवरात्रा है, ऐसे में मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वैष्णो माता मंदिर की। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। ये नज़ारा है वैष्णो देवी मंदिर का। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज